सुप्रभात, आप सभी लोगों को नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। आप पैर अपना फैला लीजिए और हाथ पीछे करके सहारा ले लीजिए। पहले अपने पंजों की उंगलियों को हम मोड़ेंगे और खोलेंगे 5-7 बार, और फिर सांस भरते हुए पाँव को मिलाते हुए दोनों पंजों को जमीन की तरफ ले जाएंगे और होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। सांस भरते हुए पीछे ले आएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। फिर इसको 5-6 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पाँव को जो है दाहिनी साइड में ले जाएंगे सांस भरते हुए, फिर रिलैक्स। बाएं साइड में सांस भरते हुए, फिर रिलैक्स। तो इसको 5-6 बार कर लेते हैं। 3, 4, 5। फिर दोनों पंजों को मिला करके और पाँव को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पाँव को खोलें, आगे ले जाएं, पीछे ले आए, साइड में ले जाएं, जमीन टच करते हुए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो पाँव का हो गया। अब पैर को आप मोड़िए, अपने हिप के पास ले आइए और फिर खोलिए दाहिने पैर। 5 बार ऐसे कर लेते हैं। खोलते समय आप अपने पंजे को आगे की तरफ खींचिए। फिर इसी क्रिया को हम बाएं पैर से रिपीट करते हैं। 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को साइड में ले आते हैं, खोलते हैं जितना हो सके। फिर बाएं को खोलते हैं, दाहिने को 5 बार दाहिने को खोलते हैं, फिर 5 बार बाएं को खोलते हैं। फिर दाहिने पैर को उठा करके क्लॉकवाइज गोल गोल सर्कल बनाते हैं और 5 बार करते हैं। क्लॉकवाइज 5 और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर बाएं पैर से सेम रिपीट करते हैं। फिर आप बैठ जाइए, दाहिने पैर के पंजे को पाँव को बाएं पैर के थाई के ऊपर रखते हैं। सांस भरते हुए इसको सीने से लगाते हैं, घुटने को दोनों हाथों से पुश करते हुए, पुल करते हुए, फिर पुश करते हुए दाहिने हाथ से इसको जमीन पर ले आते हैं सांस छोड़ते हुए। एक बार और सांस भरा, पुश पुल किया, सीने से लगाया, सांस छोड़ते हुए जमीन पर। फिर दोनों हाथों से घुटने को पकड़ के जमीन पर पुश किया 7-8 बार।
बाएं हथेली पर जो है पाँव को रखिए, घुटने को दाहिने हाथ से दबाया और लेफ्ट राइट थोड़ा सा झुलाया। इसके बाद पाँव के अंगूठे को पकड़ करके रोटेट किया 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को बाएं पैर से रिपीट करते हैं। सांस भरा, सीने से लगाया, सांस निकाला, जमीन पर टच कराया, इस तरह से सीने से लगाया, सांस निकालते समय जमीन पर टच कराया, फिर दोनों हाथों से हिला करके घुटने को जमीन पर टच कराया, पुश किया। पाँव को दाहिने हाथ हथेली पर रख करके घुटने को बाएं हाथ से दबाते हुए नीचे और झुलाया। फिर अंगूठे को पकड़ कर सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को आप अपने हिप के पास ले आइए, नजदीक, हथेलियां पीछे, हाथ और घुटने को दाहिने पैर बाएं पैर को मोड़ेंगे और घुटने को पांव के पास ले आएंगे जमीन में। इसको 10 बार करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पंजों को मिला करके फिर बटरफ्लाई कर लेते हैं। हमारा हाथ पीछे है अभी, फिर दोनों हाथों से पाँव को पकड़ करके बटरफ्लाई करते समय कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ऊपर आए और फिर नीचे जाए पैर। चलिए, पाँव की हमारी एक्सरसाइज हो गई। अभी हम पद्मासन में बैठ जाते हैं। जिनको पद्मासन लग जाता है आसानी से, जिनको नहीं लगता सुखासन में बैठ जाइए, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। फिर कुछ क्रिया हम ऊपर के लिए कर लेते हैं शरीर के। तो पहले कमर के लिए, कमर करने के लिए दाहिना हाथ पीछे ले आइए और बायां हाथ थाई के ऊपर और अपने हाथ को ट्विस्ट करिए, कंधे के ऊपर देखिए, दाहिने कंधे पर। इस तरह से आपका अपर बैक, लोअर बैक और गर्दन में ट्विस्ट हो रहा है। इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ थाई के ऊपर, गर्दन शोल्डर को देख रही है। चलिए, अब दोनों हाथ फैला लीजिए और ट्विस्ट करते हैं। दाहिने साइड में ले जाएंगे और हाथ जो है बॉडी के परपेंडिकुलर में जाता है। गर्दन मोड़ करके दाहिने हाथ को आप देखते हैं। फिर इसी को रिपीट करते हैं बाएं साइड में। तीसरी क्रिया करने के लिए हाथ का क्लैंप बनाइए, उंगलियों को मिला लीजिए और सर के ऊपर जो है पीछे हथेलियां रखिए और दाहिने साइड मोड़ते समय आप अपने एल्बो को जमीन पर टच करेंगे। इसको 2-2 बार कर लेते हैं। फिर लेफ्ट साइड में
एक बार और दाहिने साइड, एक बार और बाएं साइड। हाथ के लिए आप पहले दाहिने हाथ को अपने कंधे पर रखिए, बाएं हाथ को नीचे की तरफ ले जाइए, जितना हो सके पुश करते समय जमीन टच करने की कोशिश करिए। झुकिए नहीं। फिर इसी को रिपीट करते हैं। दूसरे हाथ से फिर दूसरे की हाथ की कंधे की आप अपने हथेली को और अंगुलियों को अपने कंधे पर रखिए और फिर एल्बो को मिलाइए और रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारे कंधे की हो गई एक्सरसाइज, हाथ की हो गई। अब थोड़ा सा उंगलियों कर लेते हैं। दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ के से थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़िए उंगलियों से, फिर इसको नीचे की तरफ ले जाइए। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं हाथ के लिए। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने हाथ की उंगलियों से के सहारे पीछे की तरफ ले जाते हैं, फिर नीचे की तरफ कलाई के ऊपर आपका जो पड़ता है इसमें। फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बीच करके आपस में जोड़ लीजिए और फिर रोटेट करिए क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए सांस भरते समय पीछे ले जाइए गर्दन, सांस निकालते समय ठुड्डी जो है सीने से लगाइए, चिन जो है इसी तरह से सांस भरते समय आप कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए, सांस निकालते समय आप सीधा हो जाइए, सांस भरते समय लेफ्ट में ले जाइए इसी तरह। फिर गर्दन को रोटेट करिए क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए पीछे जब जाएंगे तो सांस भरेंगे, आगे आएंगे तो सांस निकाल लेंगे। इस तरह से 3 बार क्लॉकवाइज कर लेते हैं और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। धीरे धीरे करिएगा। चलिए आराम से बैठ जाइए पद्मासन में। आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और डीप ब्रेथ लीजिए। ब्रेथ निकालते समय आप मूल बंद लगाइए। तो करते हैं 3 बार। फिर 3 बार ओम का जाप करते हैं, फिर गायत्री मंत्र। सांस भरिए।
पैर खोल लीजिए और थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन पद्मासन में बैठने से थोड़ा रुक गया था या कम हो गया था पूरा पूरी तरह से खुल जाए। फिर हम मलासन में बैठेंगे तो बिना हाथ का सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। चलिए पहले भी हम पलासन हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम ताड़ासन करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए। तो चलिए वार्म अप करने के लिए बैक वॉक, साइड से बैक, थोड़े घुटने एक्सरसाइज कर लेते हैं। घुटने को आगे मोड़ते हैं 5 बार, इस साइड से बाहर की तरफ 5 बार, फिर अंदर साइड 5 बार। ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप हथेलियों का क्लैंप बना करके सर के ऊपर रखिए, उंगलियां आपस में मिलाकर। फिर सांस भरते समय आप हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे और अपने पंजे को ऊपर खड़ा जाएंगे, खींचेंगे और अपने चिन को छाती से लगाएंगे। सांस आपकी भरी हुई है, खींचते समय आप सांस नार्मल कर सकते हैं। रिलैक्स। दूसरी बार जब करेंगे तो अपने हेड पर खड़ा होंगे हम। सांस भरा, हथेली ऊपर और खूब खींच रहे हैं, हिल के ऊपर खड़े हैं। खड़े यहाँ हल्का हल्का वॉक कर रहे हैं आगे पीछे। चलिए रिलैक्स। दूसरा आसन करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन की 2 विधि करेंगे। पैर आप फैला लीजिए, दाहिना हाथ सांस भरते समय आप ऊपर ले जाइए और दाहिने हाथ को ऊपर खींचिए, बाएं हाथ को नीचे खींचिए और सांस निकालते समय आप बाएं साइड मुड़ेंगे और दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल, बायां हाथ आपके हील के साथ में जमीन को टच कर रहा है। इसको होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए।
धीरे धीरे सांस भरते हुए आप ऊपर आ जाइए। ऊपर आने के बाद खींचिए, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। फिर सांस छोड़ते समय आप दाहिने हाथ को नीचे अपने बगल में ले आइए। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं हाथ से। हाथ की हथेलियां बाहर की तरफ, सांस भरते हुए कान से सटा दिया हमने बाएं हाथ को, सांस भरी हुई है, हम खींच रहे हैं दाहिना हाथ नीचे की तरफ, बायां हाथ ऊपर की तरफ, और सांस निकालते समय हम झुकते जा रहे हैं दाहिने साइड में, और हमारा बायां हाथ जमीन के पैरेलल, दाहिना हाथ पांव के हील के बगल में जमीन को टच करता हुआ, हमारी उंगलियां जमीन को टच कर रही हैं, और इस पोजीशन में होते ही हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। यहाँ सांस नॉर्मल है आपकी, आप सामने देख रहे हैं। सांस भरते समय आप ऊपर आ जाइए, सांस आप भरी हुई है, आप बाएं हाथ को ऊपर खींचिए, दाहिने को नीचे, और इसके बाद धीरे 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 सांस छोड़ते समय बाएं हाथ को आप अपने शरीर के साथ ले आइए। ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। दूसरा त्रिकोणासन भाई साहब ने सिखाया भी, और शशि जी भी करते हैं उसको काफी रेगुलर। तो हम दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने को, और दाहिने हाथ का सहारा लेंगे घुटने के ऊपर, बाएं हाथ को इसे मोड़ते हुए सीधा करते हुए मोड़ के कान के बगल से सीधा करेंगे इस तरह से। तो आप इस तरह से त्रिकोणासन बनता है, इसमें होल्ड करेंगे। चलिए सांस भरते वापस आइए। फिर दूसरी तरफ क्रिया करेंगे। इसमें पैर को, दाहिना पैर मेरा जो है सीधे है, बायां पैर मुड़ करके जो है शरीर की साइड में हुआ है, और हम झुक करके सहारा लिए हुए हैं। सांस भरते समय हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ सांस नॉर्मल कर लेंगे। सामने हम देख रहे हैं, इसमें होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते समय नीचे हाथ ले आइए। तो ये हमारा त्रिकोणासन हो गया। थोड़ा कटी चक्र आसन कर लेते हैं। मुझे पसीने अभी से आ रहे हैं। कटी चक्र आसन झुक कर करेंगे, कमर से झुकेंगे, दाहिना हाथ बाएं पांव पर रखेंगे, बाएं हाथ आसमान की तरफ, और गर्दन मोड़ करके हम बाएं हाथ को देखेंगे। इसको हम 20 बार करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आप उठ जाइए।
थोड़ा कमर को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं क्योंकि अभी हम आगे झुके हुए थे, तो और फिर सीधे हो जाइए। चलिए, अब हमारा टाइम हो गया सूर्य नमस्कार करने के लिए। टाइम ज्यादा निकल गया हमारा, तो हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। 5 मिनट में आप 10 बार करने की कोशिश करिए कम से कम। तो चलिए, हाथ जोड़ लीजिए पूरब की दिशा में खड़े होकर के और भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। उसके बाद शुरू कर देते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए, चिन्ह को जो है छाती से लगाइए और मोड़िए सीने से पीछे की तरफ। सांस निकालते समय आप हथेलियों को हाथ की दोनों अगल बगल कोशिश करिए कि आपका सीना जो है ऐसे लग जाए। इस सांस भरते समय बायां पाँव पीछे, सांस निकालते समय दाहिना पाँव पीछे पर्वतासन में। प्लैंक पोजीशन में आप आ जाइए और हाथ मोड़ते समय आप अष्टांगासन में। सांस निकली हुई समय, सांस भरते समय भुजंगासन, फिर सांस निकालते समय पर्वतासन। सांस भर करके जो पाँव पीछे ले गए थे पहले उसको आगे ले आए। सांस निकालते समय दोनों पाँव साथ में आ रहे हैं, कोशिश करें सीधा थाई से लग जाए। सांस भरते समय आप ऊपर आ जाइए और इस बार जो है आप पूरा पीछे जाइए, कमर से, बैक से, पाँव से, और सांस निकालते समय पूरा सकारात्मक मुद्रा में। हमारा एक बार हुआ, इसी को हम रिपीट करते हैं। तो शुरू हो जाइए। छह बार एक पाँव से हो गया। चलिए 5 मिनट कर लीजिए। सात, 8, 9, 10, 11, आखिरी 12।
चलिए बैठ जाइए जमीन पे, अपने मैट पे। 5 मिनट हो गए और लेट जाइए। लेटते समय आप सभी लोग जानते हैं क्या करना है। पाँव के बीच में 1 से 1.5 फीट दूरी, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ आसमान की तरफ खुली हुई, कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पर, गर्दन बिल्कुल सीधी। डीप ब्रेथ ले रहे हैं, सांस को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सांस स्टोर हो रही है, तो थोड़ा सांस स्टोर हो गई होगी इस समय तक। पाँव को मोड़ करके मकरासन की पहली विधि कर लेते हैं। सांस भी स्टोर होगी, आपका एक आसन भी हो जाएगा। और मेरे साथ शुरू करता हूँ तो टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो पैर मोड़ लीजिए, दोनों पैर मिले मिले हुए हैं, आपके हाथ जो है अगल बगल में खुला हुआ है, तो दाहिनी साइड ले आते हैं, पैर को जमीन पर टच करते हैं। दोनों पैर, दाहिना पैर जमीन पर टच किया हुआ, बाएं पैर घुटने घुटना और पंजे पंजा। आपकी गर्दन मुड़ी हुई है बाएं साइड में और आप अपने बाएं हाथ को देख रहे हैं। इस पोजीशन में 5-6 सेकंड के लिए रुकते हैं। कोशिश करिए जो बायां हाथ का शोल्डर है वो जमीन पर है। अगर आपका पाँव ठीक से बायां पाँव ऊपर जमीन पर दाहिने पाँव से टच नहीं करता है, दाहिने हाथ से लेकर के आप अपने बाएं पाँव को बाएं पैर को दबा सकते हैं नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसको बदल लेते हैं। इस बार बायां पैर जमीन के ऊपर, दाहिना उसके ऊपर और गर्दन दाहिने साइड में, शोल्डर हमारा जमीन के ऊपर, हाथ की तरफ आप देख रहे हैं दाहिने हाथ की तरफ, और घुटना घुटने पर, पाँव पाँव पर, दाहिना। अगर बढ़िया से नहीं हो रहा है तो बाएं हाथ से आप दाहिने पैर को दबाइए। इसको होल्ड करिए 5-6 सेकंड के लिए। फिर रिलैक्स करने के लिए आप पैर फैला लीजिए। रिलैक्स करने की पोजीशन सेम होती है हमेशा। पीठ के बल हम लेटे होते हैं तो पाँव दूरी खुला हुआ है, हथेली आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल। चलिए अब नावासन का टाइम है। नावासन करने के लिए पहले हम ताड़ासन करते हैं। हाथ को पीछे ले आते हैं, कान के अगल बगल, पैर को दोनों मिला देते हैं, सांस भरते हैं, हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, पाँव को आगे तरफ खींचते हैं और चीन को छाती से लगाते हैं। सांस भरी हुई है, मूल बंद लगाते हैं और पेट को भी अंदर खींचते हैं। रिलैक्स। अब हम 6 बार नवासन करेंगे। नवासन करने के लिए आप सांस भरते हैं, पाँव को पीछे ले आते हैं हलासन में और सांस निकालते हैं तो आप
अपने धड़ को आगे ले जाते हैं पश्चिमोत्तानासन में। 6 बार करेंगे, इसके बाद सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे 20 सेकंड के लिए। चलिए शुरू कर देते हैं। सांस भरिए, ऊपर ले जाइए, सांस निकालते समय आगे आगे, सांस थोड़ा से पीछे, सांस आगे निकालते हुए आगे, 3 4 5 आगे बढ़े, 6। सर्वांगासन में 20 सेकंड होल्ड करते हैं इसमें। हाथ नॉर्मल है, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में काफी बढ़ गया है इससे। चलिए पीछे पैर को ले जाइए हलासन में, और कमर को धीरे 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 जमीन को ले आइए, जिससे कोशिश करिए तो बैक डॉग पे पाए, और पैर को धीरे 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 जमीन पे। थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर हम नेक्स्ट आसन करते हैं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे कंधारासन, जो सबसे इजी है। कल हम लोग चक्रासन किए थे। कंधारासन करने के लिए पैर को मोड़ लीजिए, हिप से आपका हिल लगा हुआ है, और आपने हिल को जो है हाथ से पकड़ भी सकते हैं। कमर को आप उठाइए और जमीन पे पैरेलल कर लीजिए। इसको और ऊंचा करने के लिए आप अपने पंजे पर उठ सकते हैं और फिर हिल को नीचे लगा लीजिए। उससे क्या होता है कि और तनाव बढ़ जाता है, खिंचाव बढ़ जाता है कमर का, तो इस तरह से कंधारासन और अच्छा हो जाता है। 20 सेकंड होल्ड करते हैं इसमें। चलिए धीरे 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 आप नीचे आ जाइए, आराम करें मुद्रा में। चलिए दाहिनी साइड करवट लेकर के आप पेट के बल आ जाइए। पहला आसन करते हैं मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए जल्दी जल्दी करेंगे इसको। आपकी भुजाएं बाहर, हाथ के हथेलियों का आपका मुंह और पैर को, हील को आप अपने हिप से लगाएंगे। तो 10 बार करते हैं एक एक पैर से, और 5 बार एक एक पैर से, 10 बार दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला करके 5 बार करते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए रेस्ट कर लीजिए, चाइल्ड पोज में रेस्ट। हाथ की हथेलियों को एक ऊपर करके आप मेरा ललाट के उस पर लगाएंगे, पाँव को पीछे की तरफ फोल्ड करके, हिल जो है आपके अंदर साइड में होगा। ये चाइल्ड पोज है। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए आप पाँव को पहले मोड़ लीजिए, खड़ा कर लीजिए,
एंकल को आप अपने हाथों से पकड़ लीजिए, अपने सांस भरिए, पीछे से पांव उठाइए, आगे से धड़ उठाइए, सांस भरी हुई है आपकी, और फिर इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं आगे पीछे। दस बार रोटेट कर लीजिए, इसको होल्ड करिए 5-6 सेकेंड के लिए, फिर धीरे धीरे पैर को रख लीजिए धड़ नीचे, थोड़ा सा लिफ्ट करिए, फिर हम सर्पासन करेंगे। सर्पासन तो आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। हाथ की हथेलियों को, हाथ की उंगलियों को मिलाइए पीछे की तरफ और खींचिए हाथ को से, सांस भरिए, आगे से धड़ उठाइए, पीछे से पांव, और सांस निकालते इसमें रोटेट करिए। दाहिनी साइड में आए, सांस निकाला, बीच में आए, सांस भरा, फिर बाएं आए, सांस निकाला। इस तरह से 10 बार करते हैं। 4 बार हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से बीच में आइए और रेस्ट करने की पोजीशन में आइए। तो हम शिथिलासन में रेस्ट करते हैं। शिथिलासन आप सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। हम तो दाहिनी साइड में करते हैं, अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो बाएं साइड में करिए। दाहिने साइड में मुड़े हुए हैं और बायां पांव हमारा दाहिनी थाई पर लगा हुआ है और हमारा बायां हाथ एल शेप में, दाहिना कान हमारी जमीन पे, और इस तरह से हम सांस को रिस्टोर कर रहे हैं। चलिए उठ के बैठ जाते हैं वज्रासन में। तो हम मंडूकासन करते हैं वज्रासन में। मंडूकासन करने के लिए पहले आप दोनों मुट्ठियों को बीच लीजिए, अपने नाभि के अगल बगल में रख लीजिए, सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए इसके ऊपर। इसमें आप गर्दन ऊपर रखिए, सांस नॉर्मल, और इस पोजीशन में आप अगर कपालभाति करना चाहते हैं तो कपालभाति कर लीजिए। सांस भर लीजिए, सांस भर करके आप ऊपर जाइए। आज टाइम कम है तो एक ही करेंगे। इसका अपोजिट आसन करते हैं। अपोजिट आसन जो है हम शुद्ध वज्रासन, शुद्ध वज्रासन करके हम उसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। शुद्ध वज्रासन करने के लिए घुटने आपस में, वज्रासन में आप पांव को बाहर निकाल लेते हैं और आपका हिप जो है जमीन पर टच करता है, और धीरे 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 हाथ का सहारा लेते हुए, कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे आप चले जाते हैं। पहले गर्दन पीछे रहती है सर, उसके बाद बैक जो पीछे लग जाती है। इस पोजीशन में भी हम कपालभाति कर सकते हैं।
धीरे धीरे कोहनियों का सहारा देते हुए आप उठ जाइए और बैठ जाइए। और कपालभाति जो है 50-50 बार कर ले रहे हैं इस तरह से। एक आसन और कर लेते हैं। एक आसन वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आप बाएं पैर फैला लीजिए, दाहिना पैर जो है घुटने के बगल में ले आइए और दाहिना हाथ जो है बिल्कुल पीछे, बायां हाथ से आप अपने बाएं पैर के घुटने को पकड़ लीजिए और गर्दन को पीछे ले आइए। घुटने को पकड़िए या अपने दाहिने पैर के पांव को पकड़ लीजिए। इसको होल्ड करिए 5 सेकंड के लिए। चलिए चेंज कर लीजिए पैर। हम बायां पैर मोड़े हुए, दाहिना पैर फैला हुआ है। चलिए रिलैक्स। अब हम सिंहासन करेंगे। सिंहासन करने के लिए आप पद्मासन में बैठ जाइए या मयूर आसन की पोजीशन में हो जाइए और 5 बार करेंगे जीभ निकाल करके। आप सभी लोग जानते हैं ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट रोज होती है, तो जीभ निकालिए और आवाज निकालिए। गले को सहला लीजिए। इस पोजीशन में 5 बार हम लोग अच्छी हंसी भी हंस लेते हैं। सांस भरिए, आखिरी सांस। चलिए आराम से बैठ जाइए। डीप ब्रेथ लीजिए। एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। 6:36 हो गया। आंख बंद कर लीजिए आंखों को। पद्मासन में आप बैठे हैं चाहे सुखासन में, और आप मुद्रा आप जो है ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए या वायु मुद्रा, जो भी आपको सुविधाजनक हो। एक बार ओम का जाप करते हैं। सांस भरिए। अब पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए हमारे पास 8 मिनट है, तो
8 मिनट करते हैं। 8 मिनट में अगर आपकी स्पीड हमारी जैसी होती है तो फिर 800 बार हो जाता है। लेकिन भाई साहब बताइएगा मेरी स्पीड ठीक है कि ज़्यादा है कि कम है? तो अरुण भाई साहब, तो जो मैं करूँगा तो इसमें अपनी स्पीड से करिएगा, ज़्यादा स्पीड मत करिएगा। इसमें जिसको ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सावधानी से करेंगे इसको। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से करेंगे पहले, और फिर दूसरे नाक से करेंगे, फिर दोनों नाक से एक साथ में करेंगे। तो शुरू हो जाइए, आप कपालभाति करते रहिए। मुद्रा आप जो है कोई भी लगा सकते हैं, और बेसिकली वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा आप सभी लोग जानते हैं कैसे लगाया जाता है, लगा लीजिए। और आप अपने मूल बंध को लगा कर रखिएगा थ्रू आउट प्राणायाम। मूल बंध लगा लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा आप एलिवेट कर लेंगे तो उसे थायराइड में फायदा होता है। तो हम तो एक नाक बंद करके कर रहे हैं, बाएं नाक से पहले।
हो गया। अगला प्राणायाम अगला प्राणायाम हम करते हैं अग्निसार। अग्निसार आप लोग वही लोग करेंगे जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कोलाइटिस नहीं है, जिनको अल्सर नहीं है, जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया है पेट का, तो वही लोग करेंगे इसको। अग्निसार करते समय आप मुंह बंद लगा कर रखते हैं, सांस पहले भरते हैं, फिर सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को आगे पीछे करते हैं और अच्छी तरह से करिएगा इसको। हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट अग्निसार करते हैं और 2 मिनट में करीब 4 बार हो जाता है या 4-5 बार, जिसकी जितनी बड़ी सांस है उसके हिसाब से। और काउंट करिए कितना कर लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह से करिएगा। काउंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर करिए तो पेट अंदर नीचे और बाहर पूरी तरह से आया जाए। तो शुरू हो जाइए, करते रहिए।
जी। अगली सांस। चलिए, इसमें जो है थोड़ी सांस फूल जाती है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम स्लो स्पीड में करेंगे। बाएं नाक से सांस लेंगे, दाहिने नाक से निकालेंगे, दाहिने नाक से सांस लेंगे, बाएं नाक से निकालेंगे। सांस लेते समय आप 5 काउंट करिए, सांस निकालते समय 5 काउंट करिए, तो इससे थोड़ी सी एक स्पीड मेंटेन हो जाती है, कंटिन्यूटी रहती है। और नाक बंद करने के लिए आप अंगूठा यूज करिए, दाहिना नाक बंद करने के लिए, बायां के लिए रिंग फिंगर, और आप बीच की दोनों उंगलियों को मोड़ लीजिए, जिसको हम कहते हैं प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा में आप जो है इसको यूज करिए। या दूसरा तरीका है कि आप बीच की दोनों उंगलियों को आप अपने ललाट पर रख लीजिए, बाहों के बीच में, अग्नि चक्र जो आज्ञा चक्र पे, और इसके बाद जो है आप नाक को दबा सकते हैं अंगूठे से। तो शुरू हो जाइए, हमारे पास 2 मिनट है। चलिए, अगला प्राणायाम हमारा उज्जयी है। उज्जयी करने के लिए आप 2 तरीके हैं। या तो गला संकुचित करके सांस लीजिए, खराटे गले में जो है घर्षण करते हुए सांस जाती है। और दूसरा तरीका है कि आप जीवा को ऊपर तालू पर लगा करके और खराटे भरिए। तो चलिए, हम करीब 2 मिनट के लिए इसको भी कर लेते हैं। 2 मिनट नहीं, बल्कि 1-1.5 मिनट के लिए 5-6 बार।
भ्रामरी है। भ्रामरी आप सब लोग जानते हैं कैसे करना होता है। तर्जनी को आप अपने ललाट पर रखते हैं, अंगूठे से अपने कान को बंद करते हैं और इसके बाद तीनों तीनों उंगलियों को आप अपने आँख के ऊपर रखते हैं और आँख बंद रखते हैं और इसमें हम हमिंग की साउंड करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, 3 बार करते हैं। आराम से बैठ जाइए, आँख बंद रखिए और सोचिए कि आपका आज का दिन, आज का प्राणायाम, व्यायाम कैसा हुआ। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। सांस जा रही है, निकल रही है। तो जब जा रही है तो अंदर जा रही है तो सो, जब निकल रही है तो हम, ये हमिंग होती है, साउंड होता है, उस पर उसको ऑब्जर्व करिए। अगर किसी तरह का विचार आ रहा है तो उसको बस ऑब्जर्व करिए कि विचार आ रहा है। उस समय आपको विचार को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप सांस को थोड़ा सा तीव्र कर सकते हैं, सांस तेज ले सकते हैं और सांस तेजी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है सांस के ऊपर ही रहना चाहिए। तो कंटिन्यूअस अपने सांस के ऊपर ध्यान रखिए। शांति से बैठिए। एक बार हम ओम का जाप करेंगे, इसके बाद शांति पाठ। तो सांस भरिए। ओम देव
शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठिए और दोनों हथेलियों को आपस में सामने ले आइए, आपस में घर्षण करिए उसको तेजी से ताकि उष्मा क्रिएट हो उसमें, और उष्मा को अपने आंखों पर लगाइए, अपने मुंह को हल्का हल्का सहलाइए, ललाट को सहलाइए, आंखों को बंद रखिए, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलिए और हथेलियों को सामने रखकर मेरे साथ मंत्र पढ़िए। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति। लोगों का धन्यवाद।